एक घने जंगल में एक प्रसिद्ध ऋषि रहते थे, जिनकी विशेषता यह थी कि उनके सामने जो भी खड़ा होता था, वे उसके मन की बात जान जाते थे। प्रतिदिन जंगल के सभी जानवर ऋषि के पास आध्यात्मिक उपदेश सुनने के लिए आते थे और ऋषि उन्हें जीवन की अच्छी बातें बताते थे। उसी जंगल में एक छोटा सा चूहा रहता था। वह चूहा भी प्रतिदिन उस ऋषि से उनके उपदेश सुनने के लिए जाता था और हर रोज ऋषि के लिए जंगल में किसी न किसी तरह का कोई फल लेकर आता था, जिसे ऋषि बड़ी ही खुशी से स्वीकार करते थे। एक दिन जब यह चूहा जंगल में घूमते हुए ऋषि के लिए जामुन इकट्ठा कर रहा था, तभी उस पर एक बिल्ली हमला कर देती है। बिल्ली द्वारा चूहे पर हमला करने के कारण चूहा डर जाता है और तेजी से दौड़ते हुए सीधा ऋषि के आश्रम चला जाता है तथा पहुंचते ही कांपती आवाज में ऋषि को बिल्ली के हमले से संबंधित बात बताता है। इसी बीच वह बिल्ली भी उस ऋषि के आश्रम पहुंच जाती है और ऋषि से अपना शिकार वापस लेने के लिए अनुमति देने का आग्रह करती है। चूंकि चूहा आश्रम में ऋषि की शरण में आ जाता है, इसलिए ऋषि बिल्ली को इस बात की अनुमति नहीं दे सकते थे, क्योंकि शरण में आए हुए की रक्षा करना किसी का भी परम धर्म है। फिर चाहे रक्षा करने हेतु स्वयं के प्राणों की आहुति क्यों न देनी पड़े, जबकि एक जीव दूसरे जीव का भोजन होता है। इसलिए यदि ऋषि बिल्ली को चूहा नहीं सौंपता, तो ये एक तरह से बिल्ली का भोजन छीनने जैसी बात होती और किसी का भोजन छीनना भी एक प्रकार का पाप है। इसलिए इस धर्म संकट से निकलने हेतु ऋषि कुछ क्षण सोचते रहे और फिर अपनी दिव्य शक्तियों से उस चूहे को एक बड़ी बिल्ली में बदल देते हैं। परिणाम स्वरूप जो बिल्ली इस चूहे के पीछे भागते हुए आश्रम आई थी, अपने सामने अपने से बड़ी बिल्ली को देखकर भाग जाती है, जिससे चूहे के प्राणों की भी रक्षा हो जाती है और ऋषि को बिल्ली का भोजन छीनने का पाप भी नहीं करना पड़ता। लेकिन अब एक अलग तरह की समस्या पैदा हो जाती है, क्योंकि वह चूहा अब चूहा न होकर बिल्ली हो गया था। इसलिए अब वह लापरवाहों की तरह रहने लगता है। उसे लगता है कि अब उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता और यही सोचकर वह जंगल में एक बड़ी बिल्ली की तरह घूमता फिरता है और जब भी मौका मिलता, वह अन्य छोटे जानवरों को डराने के लिए जोर-जोर से म्याऊं म्याऊं करने लगता तथा अन्य बिल्लियों से अपना बदला लेने के लिए उनसे लड़ने लगता। चूंकि वह चूहा काफी लापरवाह हो गया था, इसलिए वह एक तरह से भूल ही गया था कि उस जंगल में उससे बड़े जानवर भी रहते हैं और इसी के परिणाम स्वरूप एक दिन उस बिल्ली रूपी चूहे पर एक लोमड़ी झपट्टा मारती है। वह चूहा फिर से अपनी जान बचाकर डर के मारे तेजी से भागते हुए ऋषि के आश्रम पहुंचता है, जहां पीछे पीछे लोमड़ी भी पहुंच जाती है और पहले की तरह ही उस बड़ी बिल्ली को खाने हेतु उसे सौंपने के लिए ऋषि से प्रार्थना करने लगती है। ऋषि फिर से धर्म संकट में पड़ जाता है और वो फिर से वही करता है जो पहले किया था। यानी इस बार वह उस चूहे को अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग करके एक बड़ी लोमड़ी में बदल देता है, जिसे देखते ही वह लोमड़ी भाग जाती है, जो उसे पकड़ने ऋषि के आश्रम तक आई थी। अब वह लोमड़ी रूपी चूहा फिर से जंगल में घूमने लगता है और फिर से पहले जैसे ही लापरवाहों की तरह रहने लगता है, बल्कि अपने से छोटे जानवरों पर और ज़्यादा अत्याचार करने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि उससे ताकतवर जानवर और कोई हो ही नहीं सकता। तभी एक दिन एक बाघ उस लोमड़ी रूपी चूहे पर झपट्टा मारता है। वह चूहा फिर से किसी तरह से अपनी जान बचाते हुए भागते-भागते ऋषि के आश्रम में आ पहुंचता है, जहां पहले की तरह ही इस बार बाघ भी उसके पीछे-पीछे वहीं पहुंच जाता है तथा ऋषि से लोमड़ी को सौंपने की प्रार्थना करता है। ऋषि फिर धर्म संकट में पड़ जाता है और फिर से धर्म संकट से निकलने के लिए उस लोमड़ी रूपी चूहे को एक बड़े बाघ में बदल देता है। फलस्वरूप अपने सामने अपने से बड़ा बाघ देखकर वह बाघ जो उस लोमड़ी रूपी चूहे को पकड़ने आया था, भाग जाता है। अब वह चूहा बाघ के रूप में बदल जाने के कारण अपने आप को उस जंगल का सबसे अधिक ताकतवर जानवर समझने लगता है और फिर से उस जंगल में
घूमने के लिए जाता है, अनावश्यक रूप से अपने से छोटे जानवरों को डराता है और अत्यधिक अत्याचारी हो जाता है। और क्योंकि ऋषि केवल उसी के मन की बात समझ सकता है जो उसके सामने हो, इसलिए ऋषि को पता ही नहीं होता कि वह चूहा कितना अत्याचारी हो गया है। वह बाघ रूपी चूहा जंगल का महाराजा तो बन जाता है, परंतु उसे एक चिंता हमेशा परेशान करके रखती है कि किसी दिन यदि उस ऋषि को पता चल गया कि वह जंगल का राजा बनकर अन्य जीवों के साथ कैसा दुर्व्यवहार करता है, अथवा यदि किसी भी अन्य जानवर ने उसकी शिकायत उस ऋषि से कर दी, तो वह ऋषि उसे फिर से चूहा बना देगा और तब जंगल के ये जानवर जिन्हें उसने परेशान किया है उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। इसलिए उसके मन में विचार आता है कि यदि उस ऋषि को ही मार दिया जाए तो फिर से चूहा बनने का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और यह बात सोचकर वह ऋषि को मारने के लिए आश्रम पहुंचा। लेकिन जैसे ही वह बाघ रूपी चूहा ऋषि के सामने पहुंचा, ऋषि उसके मन की बात समझ गया और अपनी दिव्य शक्तियों से तुरंत उसे फिर से चूहा बना दिया। और जैसे ही वह फिर से चूहा बना, उसे अपनी मृत्यु दिखाई देने लगी, क्योंकि जितना अत्याचार उसने अन्य जीवों पर किया था, उसके बदले वे जीव उसे जीवित छोड़ने वाले नहीं थे। और जिस उद्देश्य से वह ऋषि के आश्रम में आया था, उसे जानने के बाद ऋषि भी उसे फिर से बड़ा जानवर बनाने वाले नहीं थे। इस कहानी से हमें कई शिक्षाएं मिलती हैं। पहली यह है कि कभी भी किसी को भी आवश्यकता से अधिक शक्ति नहीं देनी चाहिए, और यदि दे दी जाए तो उद्देश्य पूरा होते ही उससे वे शक्तियां यथासंभव तुरंत ले लेनी चाहिए। अन्यथा जिसे शक्तियां दी जाती हैं, अक्सर वह शक्ति देने वाले को ही सबसे पहले नुकसान पहुंचाता है। जैसे कि वह चूहा उस ऋषि को ही जान से मारने के लिए पहुंच गया था, जिसने उसे। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।